यहाँ से अभी शादियाँ से उठाते हैं। बटरफ्लाई पहन पहन के तंग आ गए भाई। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आया था पार्सल। मैंने किया था शैम्पू और कंडीशनर ऑर्डर। तो मैंने ये देखा था कुछ व्लॉग्स में और मैंने एक्सटेंसो भी कराया हुआ था और रिजनेबल प्राइस थी। तो मैंने कहा ऑर्डर करते हैं, यूज़ करते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। एस्ट्रोलॉजी, अरूप, हीरा एस्ट्रोलॉजी सब ये यूज़ करते हैं। हमने सोचा हम भी ट्राई करते हैं और अब ट्राई करके आपको बताएंगे कि जादू वाकई सही है। और क्या है ना, हाँ, मैंने एक्सटेंसो भी करवाया हुआ है तो इस वजह से मैंने कहा चलो। बहुत महंगे महंगे शैम्पू, ये बहुत सस्ता और रिजनेबल मिला है। कितने में मिला है? डिलीवरी के साथ दोनों चीजें 1200 रुपए की, 1414 रुपए की ये दो चीजें। मैजिकल शैम्पू है, 1200 का था ये खाली 1200 का था। तो जो है ना 1414 रुपए में क्या कमाल है। अब यूज करके बताएंगे हम। अच्छा, ये चीज़ें वैसे मैं जो है ना पहले भी नमाज वगैरह के बारे में बोलती थी तो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि नमाज तो सब पढ़ते हैं, आप लोगों को बताना ज़रूरी नहीं होता। जाहिर सी बात है, हर मुसलमान बच्चा सब नमाज पढ़ते हैं, बताना वो नहीं होता ज़रूरी। मेरा मैं तो अपनी तरफ से शेयर करती हूँ कोई चीज़ के किसी के काम आए, ये तो अच्छी बात है, शेयर करना चाहिए। ये चीज़ें ज़्यादा शेयर करना चाहिए, बल्कि मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको नमाज के बारे में, इस तरह की चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताना चाहिए जो कि हम नहीं बताते। और ये जो है मैंने सूरह यासीन का इसलिए बताया था कि सूरह यासीन मेरी दोस्त ने मुझे बोला था सुनने के लिए। मुझे इतने बुरे बुरे सपने, ये चीज़ें कुछ दिन पहले बहुत आ रही थी, तो मुझे मेरी दोस्त ने बोला कि सूरह यासीन सुना करो और बहुत ही गौर से चला के इसका एक एक वर्ड जो है ना आप गौर से सुनो। ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। कुछ बहुत चीज़ें इससे सीखने को मिलती हैं हमें, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन चला के छोड़ नहीं देना, हमने गौर से सुनना है। यकीन करें इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आता है, बहुत ज़्यादा। बच्चों का लंच बना रहे थे तो मैंने कहा थोड़ी रेसिपी शेयर कर लेते हैं। ड्रम स्टिक थे कुछ, जो रोस्ट वगैरह बना के मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे काली मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है, साथ में हम नमक ऐड कर देंगे। क्वांटिटी अपनी चीज़ों, बच्चों के चीज़ों के हिसाब से रखें, टेस्ट के हिसाब से। और तीसरे नंबर पे कॉर्नफ्लोर आ गया और डाला है सोया सिरका, डाला है 3 चम्मच। सोया सॉस सॉरी डाला है 3 चम्मच और साथ में सिरका भी 3 चम्मच हो जाएगा। और फिर 2 चम्मच हमने चिकन पाउडर डाल दिया है। ये हमें टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है, ये हम सब शौक से खाते हैं। इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आ जाता है खाने का। 2 अंडे डाल देंगे और फिर इसको जो है ना थोड़ा सा मिक्स करके इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड कर देंगे, आधा कप समझ लें आप, वो भी अपने हिसाब से डालें। और फिर मिक्स करके मैरिनेट करके रख देंगे। A few moments later. आज हम बना रहे हैं 13 रजब को सूजी का हलवा। क्या कूट रही हो बिराइना? ये बादाम है। बादाम, ये सूजी भी को के रखी है, ये किशमिश है। तो अभी हम बनाएंगे सूजी खोपरा ही के। हमारे गांव में सूजी बनती है ना, इतने मज़े की बनती है। और यहाँ के लोग जो है ना थोड़ी अलग बनाते हैं। मेरी खाला वाले, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी कज़नें बहुत अच्छी सूजी बनाती हैं। इस तरह की सूजी जो है ना यहाँ पे खाने को नहीं मिलती, लेकिन आज कोशिश करेंगे हम, देखते हैं कैसी बनती है। वैसे भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो उनके जैसी इंशाल्लाह। आप कैसे बनाएंगे इसको? ब्राउन करिए ना बिल्कुल, जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा ब्राउन करेंगे। ब्राउन ऑयल को थोड़ा गर्म करके उसमें बादाम ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा चम्मच हिला लेंगे। अच्छा, यहाँ पे राहिला बना रही है सूजी भी। ऐसी बात नहीं कि मुझे कुकिंग का शौक़ नहीं, मैं खुद उसको मौका देती हूँ। मैं कहती हूँ ये चीज़ें, राहिला को जो है ना और काम करने का इतना शौक़ ही नहीं है। वो कहती है मुझसे कुकिंग करवा लो, तो इस वजह से उसको कुकिंग ही करवाती हूँ मैं, और बाकी के काम खुद कर लेती हूँ। और फिर जो है ना ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके बादाम पका के तीन हमने गिलास पानी के ऐड कर दिए हैं। और फिर चीनी भी अपने हिसाब से डालेंगे, आप कितना मीठा खाते हैं। तो मीठा मैं बहुत खाती हूँ यहाँ घर पे, तो रायला वाले फीका खाते हैं। और साथ में किशमिश भी ऐड कर देंगे, तो इस हिसाब से नॉर्मल क्वांटिटी हम मीठे की रखते हैं कि सब खा सकें। फिर इसी में ही इलायची कूट के डाल दें, और जो खोपरा हमने भिगो के रखा था वो डाल दिया। और फिर वो चीज़ें हमने साइड पे कर दी उतार के पका के। और फिर हम अभी जो है ना सूजी को भून लेंगे।
थोड़ा सा सूजी को भूना और उसी पानी से जो हमने अभी पका के रखा था, रेसिपी बताई, उसी पानी से थोड़ा थोड़ा करके वो डालते जाएंगे और सूजी को पकाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने, वरना गुठलियाँ बन जाती हैं। और फिर आधा कप हमने ऑयल का डाल दिया। अच्छा, जो ये तरीका है ना, ये राहिला ने अलग बनाया है, ये भी बहुत मज़े का बना था। जो गांव वाला तरीका है ना, मेरी खाला वाले सब बनाते हैं कज़न्स, वो अलग तरीका है, ये अलग है। ये भी बहुत टेस्टी बना था, वो भी बहुत टेस्टी होता है। नेक्स्ट टाइम वो वाली रेसिपी शेयर करेंगे जो हमारी बनती रहती है। और ये हमने अभी जो है ना खोया डाल दिया है, जो खोपरे का पाउडर होता है, वो आपकी मर्ज़ी, आप डालते हैं कि नहीं डालते, वो स्किप भी कर सकते हैं आप। अभी थोड़ा सा हमने देसी ऑयल भी इसको टेस्ट के लिए ऐड किया है। अगर आप देसी ऑयल से बनाते हैं ना तो और ज़्यादा मज़े का बनता है आपका हलवा, लेकिन हमारे पास थोड़ा था देसी ऑयल तो हमने बस टेस्ट के लिए ऐड कर दिया है ये। और फिर आप चम्मच को इतना चलाएं कि देखें कि आपकी सूजी अभी तैयार है, पक चुकी है, गल चुकी है बिल्कुल, उसमें जो है ना दाना नहीं आ रहा, तो उसके बाद आपकी सूजी तैयार है। राहिला ने बनाया हलवा, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अली लिखा है, पहले भी राहिला नेक्स्ट टाइम जो तुमने बनाया था उस पर भी लिखा था, वो भी बहुत खूबसूरत था। राहिला ने फर्स्ट टाइम सूजी ट्राई की है, दूसरे तरीके से की है, लेकिन अभी मैं ऊपर टेस्ट करके आई थी, बहुत ही मज़े की थी। और अभी चलते हैं तो हलवा बांटते हैं। तो अभी हमने न्याज निकाला है और बांटने के लिए भेजेंगे बच्चों को। ये पढ़ने के लिए दुआ अपने लिए निकाल रहे हैं थोड़ा, और ये अभी हम पड़ोस में देने इसके ऊपर भैया पत्ते रख लेते। यहाँ पे बस ये मीठे पत्ते थोड़ी है, वो मीठा है। अच्छा, उसके बाद हम हॉस्पिटल गए थे। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मेरी बहन की कुछ टांगों में ऐसे दर्द हो रहा था, तो हमने यूरिक एसिड टेस्ट कराई थी, तो उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था। क्योंकि हमारे घर में ना गोश्त वगैरह ज़्यादा खाया जाता है, तो इस वजह से शायद, तो फिर हम अगेन डॉक्टर के पास वही यूरिक एसिड टेस्ट करवाने जा रहे हैं। यहाँ से उठाते हैं अबाया, जो कि हमें ऑर्डर देना है, उसके बाद चलते हैं। फिर लगे है ना बोली। और फिर टेस्ट करवा के साथ में ही रूफ़ी मॉल है, तो वहाँ से मेरी दोस्त अबाया लेकर आई थी, बहुत अच्छा था। तो हमने कहा वहाँ अबाया भी ऑर्डर दे देंगे, लेकिन अभी हम बैठे हैं वेटिंग एरिया में, बहुत ही दूर का नंबर मिला है ये। फिर करके यहाँ से फिर हम रूफ़ी जाएंगे। और फिर जब हम रूफ़ी आए तो यहाँ पे हमें अबाया मिला ही नहीं जो हमें चाहिए था। वो हमें फैब्रिक इतना पसंद आया था, हमने लक्की मॉल में देखा था, तो 12-13 हज़ार के इस तरह मिल रहे थे अबाए। तो वही फैब्रिक सेम वही डिज़ाइन था, तो यहाँ पे अच्छी क्वालिटी में और अच्छी प्राइस में मिल रहा था, लेकिन वो ख़त्म हो गए, हमें मिले ही नहीं। उसने कहा बाजी एक ही पीस था मेरे पास, सब ख़त्म हो चुके हैं। और फिर हम आ गए थे घर। और आज का व्लॉग तो मेरा सारा रेसिपी में ही गया है, तो मैंने कुछ शूट ही नहीं किया था, तो रेसिपी के व्लॉग थे, चलो मैंने कहा यही शेयर कर देते हैं। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ मिलूंगी। बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट वाला व्लॉग होगा, और जो है उसमें सीखने के लिए लाजमी चीज़ें होनी चाहिए मेरे ख्याल से। इस वजह से मेरा दिल ही नहीं करता होता व्लॉग लगाने का। मैं कहती हूँ कुछ ना कुछ मैसेज या कुछ ना कुछ सिखाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे अपना भी टाइम वेस्ट और किसी और का भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो कोई ना कोई अच्छा मैसेज दे दें या कुछ ना कुछ तो सिखाने के लिए चाहिए, भले फिर अगले को पसंद ना आए, लेकिन ईमानदारी वाला व्लॉग बहुत ज़रूरी होता है। तो जी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।